ऐसी कृपा करो है मुरारे, ऐसी कृपा करो है मुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, करे माधवे की दामोदरम माधवे की, कृष्ण दामोदरम माधवे की, कृष्ण दामोदरम माधवे की, कृष्ण दामोदरम माधवे की, ऐसी कृपा करो है मुरारे, ऐसी कृपा करो है मुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो घमंड से भरे हुए दुर्योधन के 5 पकवान त्याग करके भगवान विदुर के घर आते हैं और शाक प्राप्त करते हैं। केले भी नहीं, केले के छिलके। ये प्रेम है, प्रेम के वश में भगवान होते हैं। और इस प्रकार जब विदुर जी का अपमान हो गया तो विदुर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र वहीं राजद्वार पर रख दिए और कह दिया कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। विदुर की ये सम्मति, अब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। तीर्थों में विचरने लगे। सारे युद्ध में उनका कोई भाव नहीं था। महाभारत के युद्ध में विदुर जी का कोई भी योग नहीं था। वो केवल तीर्थ यात्रा करते रहे और जब तीर्थ यात्रा करके जब निवृत्त हुए सारी तीर्थ यात्रा से, तो रास्ते में उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी मिलते हैं, बड़े प्रसन्न हुए। अरे उद्धव, सुनाइए। कि क्या सुनाए, सुनाने को कुछ बाकी नहीं रहा। बोले क्या हुआ? कि भगवान अपने धाम पधार चुके हैं। बोले अच्छा, भगवान अपने धाम पधार गए, वो मुझसे मिले भी ना? कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए संदेश छोड़ा है। बोले क्या? कि आपके लिए मैत्रेय भगवान को निर्देशित किया है कि आप उन्हें भागवत सुनाएंगे, इसलिए आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर जाएं और मेरे लिए आदेश है कि मैं बद्री विशाल जाऊं और वहां उनके धाम में उनके धाम का सेवन करूं। तो आइए हरिद्वार तक साथ चलते हैं। और उद्धव जी और विदुर जी एक साथ हरिद्वार तक जाते हैं। विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और उद्धव जी आगे बद्री विशाल की तरफ निकल जाते हैं। और इस प्रकार विदुर जी को इस बात का शकुन था कि भगवान ने अंतिम समय में मुझे याद करने लगा, याद किया भगवान ने। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। सुखदेव जी ने कहा, द्वारे दो नद्या ऋषव कुरुणा मैत्रेयमाशीनमगाध बोधम क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ शोषिल्य गुणाभितृप्तः। परम ज्ञानी मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में विराजमान थे। विदुर जी उनके साधु स्वभाव से प्रसन्न होकर के पूछने लगे, हे प्रभु। अब देखिए प्रश्न शुरू हो गए हैं। अब शौनकादिक ऋषि से सूत जी महाराज कह रहे हैं कथा। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुना रहे हैं। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाई दी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाने के लिए
सन्नद्ध हो गए हैं। तो प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्ततैव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान् वदेन्न। हे प्रभु, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुख के लिए काम करते हैं। क्यों करते हैं? मुझे सुख मिले। कोई अगर अनुष्ठान करवाता है तो भाई मेरे ये कष्ट है, जो ये दुख हो जाए, दुख दूर हो जाए, मुझे सुख मिल जाए। कोई खाता कमाता है तो इसलिए कि मुझे आगे जाकर के दुख सुख होगा। और बच्चे को भी यही कहते हैं कि पढ़ ले भैया, पढ़ लिख ले जाएगा तो काम आएगा, तो सुख पाएगा। यानी हर आदमी केवल सुख के लिए काम कर रहा है, लेकिन सुख है कि कहीं मिलता ही नहीं है। सुख का प्रयास करता है आदमी, लेकिन दुख ही दुख मिलता है। ये सुख कहीं है भी क्या? सुख के प्रयास में जितना परेशान होता है आदमी, उतना ही दुख बढ़ता जाता है, सुख मिलता नहीं है। इस विषय में क्या करना उचित है? पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न है, अवतार लीलाओं का वर्णन करो। और भगवान गो, विप्र और देवताओं के हित के लिए बार बार अवतार लेते हैं, उन अवतारों का वर्णन करो। सृष्टि किन तत्वों से रची गई ये बताओ। मैत्रेय जी ने कहा कि बड़ा कल्याणकारी प्रश्न पूछा आपने, धन्यवाद है आपकी उस निर्मल बुद्धि को। और इस प्रकार से मैत्रेय जी ने विदुर जी की प्रशंसा करके और ज्ञानोपदेश करने की लिए तैयार हुए और कहने लगे, अतथे भगवन् लीला योग मायोपवंहिता विश्वस्त्युत्थितभवान्तार्थ वर्णयाम्यनुपूर्वश। हे विदुर जी, भगवान ने मुझे आदेश किया है कि मैं आपको भागवत का ज्ञान उपदेश करूं। हे विदुर जी, ये सब स्थिति, आरंभ और प्रलय सब उसी ईश्वर में सन्निहित है। उसी ईश्वर से इस सृष्टि का रचना हुई है, उसी में यह सृष्टि स्थित है और उसी में यह सृष्टि लीन हो जाएगी। और इस प्रकार भगवान एक थे, अनेकता की भावना की और सृष्टि की रचना की। और इस प्रकार सृष्टि का वर्णन करते हैं। और फिर अवतार कथा में वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की सृष्टि का प्रयास करते हैं। मानसिक सृष्टि पैदा की, करते रहे नहीं आया। फिर रुद्रों को पैदा की तो रुद्र सृष्टि के बजाय विनाश करने लग गए। तब उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से करके और मनु शत्रुपा नामक एक स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया और उन्होंने कहा कि जाओ सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि तो करें, लेकिन हम ठहरे कहाँ, यहाँ तो धरती नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो सृष्टि के विस्तार में लगा रहा और धरती को तो हिरण्याक्ष अपहरण करके ले गया, धरती रसातल में ले गया, तो फिर अब क्या करूं क्या न करूं। इस प्रकार से जब सोच रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर निकला, जो नीचे आते आते हाथी के आकार का सूकर हो गया। उन्होंने घंटा लगाया समुद्र में और रसातल में जाकर के और हिरण्याक्ष को युद्ध में मार करके और उस धरती को अपने सींगों पर, दांतों पर उठा करके ऊपर ले आए, अपनी आधार शक्ति की और धरती को स्थापित किया।
विदुर जी ने कहा कि भगवान ये तो बहुत शॉर्ट में निपटा दिया आपने। ये हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया, ये तो बताओ। अब आपने कहा, आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि हिरण्याक्ष आया और धरती को ले गया और भगवान गए रसातल में जाकर के धरती ऊपर रख दी। तो ये हिरण्याक्ष है कौन? तो मैत्रेय जी ने कहा कि भाई तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। मैं तो सोच रहा था भाई छोटे में निमट जाए, क्योंकि दिन 6 ही है, इसलिए जितना शॉर्ट हो जाए, लेकिन तुम शॉर्ट नहीं करने दोगे। तो सुनो, एक बार कश्यप ऋषि की एक पत्नी दिति और एक पत्नी अदिति, नाम से ही स्पष्ट है अदिति, जिसमें दोपन का अभाव है। दोपन है ही नहीं, तू ही तू, मैं नहीं। एक दृष्टि से सम दृष्टि है जिसकी, वो है अदिति। और जिसका द्वैत है, जिसकी सोच में ही द्वैत है, मेरा अपना मेरा पराया, वो दिति। अदिति के पुत्र कहलाते हैं आदित्य और दिति के पुत्र कहलाते हैं दैत्य। और दोनों किसकी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि की। यानी आदित्य यानी देवता भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और दिति के पुत्र यानी दैत्य भी कश्यप ऋषि के पुत्र है। और कश्यप ऋषि कहाँ के मालिक है? कश्मीर के। कश्मीर उनकी देवभूमि है। कश्यप ऋषि के नाम पे ही तो कश्मीर नाम पड़ा ना उसका। तो एक बार दिति ने कहा, अपने पति का धोती पकड़ ली और कहा कि देखो, मेरी सोच के देखो कितने पुत्र हैं, और मेरे अभी तक पुत्र नहीं है। कश्यप ऋषि ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा समय है? संध्या का समय हो रहा है। तेरा देवर रुद्र घूमता फिरता है, अगर उसको पता लगा तो वो रुष्ट हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। दिति ने कहा कि देखो, तुम भेदभाव करते हो, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। कि कश्यप ने कहा कि देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो पुत्र मांगना तुम्हारा अधिकार है और मेरा दायित्व भी है, लेकिन देखो ये मुहूर्त ठीक नहीं है, तुम गलत जिद कर रही हो। ये भागवत में हर प्राणी के हर स्थिति में क्या कर्तव्य होते हैं, ये कर्तव्य निर्देश किया हुआ है। गर्भाधान का भी एक मुहूर्त होता है जो पंचांग में उपलब्ध है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। वही ऋषि कह रहे हैं कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है पगली, अभी ये संध्या काल की बेला है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दिति के तो बस हट पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मुझे तो अभी गर्भाधान चाहिए। कश्यप ऋषि उनकी जिद के आगे झुक गए और जैसे भी उन्होंने अपना तेज स्थापित किया दिति में, और जैसे ही वो काम वेग हट गया तो दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ओ प्रभु, ये क्या हो गया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, बड़ा अपराध हो गया, और रुद्र मारे नहीं, ऐसी कृपा करो। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि देखो, पश्चाताप बड़े से बड़े पाप को धो देता है, और तुमने मन से पश्चाताप किया है तो निश्चित रूप से अब तुम्हारे वो रुद्र तुम्हारे गर्भ को नष्ट नहीं करेंगे। और तुमने पश्चाताप किया, इसका एक अच्छा फल ये होगा कि हमारा जो पोता होगा वो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। ऐसा कह करके वो कश्यप ऋषि संध्या वंदन करके, आचमन करके और फिर अपनी गायत्री जाप में लग गए। दिति ने 100 साल तक उस गर्भ को कहीं देवता नष्ट न कर दे, 100 साल तक गर्भ को धारण किया, और उस गर्भ के कारण सूर्य चंद्र की ज्योति मलिन पड़ गई। देवता लोग घबरा करके कि ये सूर्य चंद्र की ज्योति को क्या हो गया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है जी। बोले क्या है? कि बस ये मेरी माया है। बोले आपकी क्या माया है? कि ये मेरे द्वारपाल हैं। एक दिन संकादिक आ रहे थे मेरे दर्शनों के लिए वैकुंठ में, लेकिन ये द्वारपालों ने, जय और विजय नाम के ये द्वारपाल थे, और इन द्वारपालों ने
उनको आते हुए रोक दिया था और इसी कारण इनका पतन हो गया था। और तब भगवान नारायण सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि अरे यहाँ भगवान के यहाँ कोई ऐसा वैसा आदमी तो आ नहीं सकता, हम आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान के ही व्यक्ति हैं और तुम यहाँ क्यों रोक रहे हो? इस प्रकार से जब कहा तो आखिरकार सनकादिक के क्रोध हो गया और कहा कि तुम जाओ, पतित हो जाओ। और वो राक्षस होने का शाप मिल गया, पतन हो गया उनका। और वही जय विजय इस समय दीति के गर्भ में है और इसीलिए सूर्य चंद्र की ये कला क्षीण हो रही है, ज्योति क्षीण हो रही है। इस प्रकार से जब समय आया तब अवतार लिया, वो गर्भ से बाहर निकले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। और हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि उससे कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता था और उसने धरती को रसातल में ले जा करके छिपा दिया, गंदगी का पहरा बिठा दिया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी को ले जाया गया है तो फिर वाराह शिशु निकला जो आगे नीचे उतरते उतरते हाथी के आकार का हो गया और समुद्र में छलांग लगा करके रसातल में जा करके और पृथ्वी को उठाने लगे। इतने में ये जो हिरण्याक्ष था अपने लड़ने वाला योद्धा ढूंढते ढूंढते वरुण में चला गया, वरुण लोक में। और वरुण से कहता है मुझसे युद्ध कर। वरुण ने कहा भाई मेरी ताकत नहीं है। नारद जी कहते हैं कि अरे हिरण्याक्ष तू इधर उधर लड़ने के लिए ढूंढ रहा है, लड़ने वाला तेरे रसातल में पहुंच गया है और वो धरती को लेकर के जा रहा है। हिरण्याक्ष भागा वहां से और भागा रसातल में। वहां वारा भगवान अपने दांतों में धरती को उठाए हुए हैं और ऊपर आ रहे हैं। ऊपर जाते जाते उसने कहा, ललकारा हिरण्याक्ष ने कि ये चोरों की तरह मेरी धरती को कैसे लेकर के जा रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हारे जैसे ग्राम शूकरों को ही ढूंढते फिरते हैं। और आखिरकार भगवान ने देखा कि धरती डरी हुई है हिरण्याक्ष से, तो पहले उसको अपनी आधार शक्ति पे स्थापित किया। पीछा करते करते वारा हिरण्याक्ष आ रहा था। वारा भगवान में और हिरण्याक्ष में बड़ा युद्ध होता है और उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता है। इस प्रकार भगवान का वारा अवतार होता है। भगवान ब्रह्मा जी सभी देवता वारा भगवान की बड़ी स्तुति करते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। इस प्रकार वाराह भगवान का अवतार की ये कथा होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान प्रकट होते हैं, कर्दम ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं। जुष्टं बताद्याखिल तत्त्वराशे, सांसिद्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्न, यद्दर्शनं जन्म विरीड्य सद्भिः, राशासते योगिनो रूढ़योगा। ऋषि ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपके दर्शनों की तो बड़े बड़े सिद्ध इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए। कर्दम ने कहा, प्रभु पितामह की आज्ञा है कि मैं संतति पैदा करूं, सृष्टि बढ़ाऊं, उसकी पूर्ति के लिए मुझे पत्नी चाहिए, किंतु मुझे स्त्री का संग नहीं चाहिए, बल्कि सत्संग चाहिए। स्त्री का संग नहीं, स्त्री भी ऐसी मिले कि मेरा घर में ही सत्संग चलता रहे, मेरी साधना को बढ़ाए आगे, ऐसी पत्नी चाहिए। मेरी साधना में बाधा बन जाए, ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मुझे रोके, ऐसी पत्नी चाहिए। मेरा विवाह तैरने के लिए है, डूबने के लिए नहीं। ऐसी पत्नी मिले जो इस संसार सागर से मुझे तिरा दे, स्वयं भी तर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ऐसी पत्नी मिल जाए तो खुद तो डूबे, जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, बल्कि मनु तैरने के लिए है। भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में देवहूति को लेकर के आएंगे, उनकी पुत्री है। भगवान ने कहा 2 दिन बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे, मना मत करना। और ये कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। मनु महाराज शत्रुपा के साथ अपनी कन्या देवहूति के साथ आए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बचाए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए। माता पिता तो बैठ गए आसन पर, लेकिन अब देवहूति सोच रही है कि मैं क्या करूं, ये मेरे होने वाले पति देव हैं। पति देव का दिया हुआ आसन अगर मैं बैठती हूं तो मुझे दोष लगेगा, नहीं बैठती हूं तो पति देव ने आसन दिया और मैं स्वीकार नहीं करूं तो उनका अपमान होगा। अब मैं क्या करूं? तो देवहूति ने बीच का रास्ता निकाला, अपना हाथ पति के दिए हुए आसन पर रखा और खुद नीचे बैठ गई। और इस प्रकार उनका दिए हुए आसन का सम्मान भी रह गया और उसको दोष भी नहीं लगा कि पति के दिए हुए आसन पर बैठ गई। और इस प्रकार मनु महाराज ने कहा कि कर्दम ऋषि, मेरी पुत्री देवहूति आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी है, और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बड़ी सुंदर है। और एक गंधर्व तो बड़ा मूर्छित हो गया था इसको देख करके ही। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक शर्त है। मनु महाराज ने कहा कि ये पहले से ही शर्तें लगा रहा है, ये जवाई 10वां ग्रह होता है, अब अभी से शर्तें लगा रहा है तो आगे क्या करेगा फिर? बोले क्या शर्त है? बोले इसके जैसे ही संतान होगी मैं संन्यास ले लूंगा। अभी विवाह हुआ नहीं और संन्यास की बात है।
कि मेरी बेटी अभी विवाह तो कर लो, विवाह के बाद में संतान होगी देखा जाएगा, पहले से ही वचनों में बांध रहे हो। तो इस प्रकार से ब्राह्म विधि से कर्दम ऋषि का माता देवहूति के साथ में विवाह होता है। और इस प्रकार जितेंद्रिय पति ही चाहती थी देवहूति भी, इसलिए देवहूति ने पति के रूप में कर्दम ऋषि को ही चुन लिया था। और इस प्रकार विवाह हुआ, देवहूति को वहां छोड़ गए, विदा कर गए और मनु महाराज शत्रुपा के साथ में अपने स्थान को चले। और इधर कर्दम ऋषि की समाधि लग गई, वर्षों वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। और देवहूति उनकी तपस्या में, साधना में, सेवा में इतनी तल्लीन हो गई कि न खाने की सुध न पीने की सुध, खाना पीना सब भूल गई। पति की सेवा ही उसका एकमात्र जीवन, और इसी कारण वो बड़ी कृशकाय हो गई, पतली दुबली हो गई, सूख के कांटा हो गई। और आखिरकार ऋषि समाधि से जागने का नाम नहीं ले रहे। जब वो समाधि से जागे तो ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी तो पहचानने में नहीं आ रही, बड़ी पतली दुबली हो गई है, सूख करके कांटा हो गई। तो ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी सेवा से मेरी तपश्चर्या का फल प्राप्त किया है, जितना फल मुझे मिला है उतना ही फल तुम्हें भी मिला है, वर मांगो। देवहूति ने कहा कि एक पत्नी को पति से क्या चाहिए, पति के जैसी ही संतान चाहिए, और मुझे संतान चाहिए आपसे, लेकिन अभी तो मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि आपका संसर्ग कर पाऊं, इसलिए पहले तो मेरा शरीर उस लायक हो, वो क्षमता हो। कर्दम ऋषि के आग्रह करने पर देवहूति ने पति सदृश पुत्र का वर मांगा। अंग संग हेतु देवहूति को कर्दम ऋषि कहते हैं कि जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। बिंदु सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, बिंदु सरोवर के अंदर अप्सराएं आ गई और उनको तरह तरह के उबटन से लगा करके और बड़ा सुगंधित द्रव्य से स्नान करवाती हैं। सरस्वती के पवित्र जल से पूरित उस बिंदु सरोवर में वो स्नान करती हैं। जैसे ही बाहर निकलती है तो वो कृशकाय शरीर, वो सूख कर कांटा हुई देवहूति हृष्ट पुष्ट और पूर्णतः स्वस्थ युवती के रूप में, बड़ी सुंदर युवती के रूप में निकलती है। कर्दम ऋषि ने भी अपनी माया से एक ऐसा विमान बनाया जिसके 9 खंड थे। स्वयं के भी 9 रूप किए और देवहूति के भी 9 रूप किए। और 9 रूपों में, क्योंकि इतने सालों तक की जो साधना थी, बिचारी